उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। एक दिन पहले स्पीकर का चुनाव जीतकर शिंदे सरकार ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी अध्यक्षांचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। आज शिंदे की असली परीक्षा है। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से चल रहे सियासी संकट का अंत हो जाएगा। यानी आज शिंदे विधानसभा में ये साबित करेंगे कि उनकी सरकार बहुमत में है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और बहुमत साबित करने के लिए शिंदे सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि शिंदे सरकार भारी बहुमत से विश्वास हासिल करेगी। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी, इनके नेतृत्व की हमारी सरकार विश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले हुए विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को भारी जीत मिली। विधानसभा अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में राहुल नार्वेकर को कुल 164 यानी जीत के लिए 144 वोट से 20 वोट ज्यादा मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को कुल 107 वोट मिले। राहुल नार्वेकर ने अपने प्रतिद्वंदी को 47 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। शिंदे सरकार ने अपनी पहली परीक्षा में महाविकास अघाड़ी को जबरदस्त पटखनी दी है। इसलिए बीजेपी समर्थित शिंदे कैंप का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में भी सरकार भारी बहुमत से पास हो जाएगी। 70+ त्यामुळे उद्याचं परवाचं जे काय सगळं औपचारिक फक्त राहिलेलं आहे, औपचारिकता राहिलेली आहे। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे मुंबई से संवाददाता रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, आज फ्लोर टेस्ट होना है। कल जिस तरह से स्पीकर को बना दिया गया, स्पीकर को लेकर जीत हुई खास करके बागी गुट की, उसके बाद आज उनकी राह कितनी आसान दिख रही है या कहीं मुश्किलें भी नजर आ रही हैं? जी देखिए आदर्श, अगर आज की बात की जाए तो ये औपचारिकता भर रह गई है बहुमत सिद्ध करना, क्योंकि अगर माना जाता है अगर अध्यक्ष किसी सरकार का चुनकर आ जाए तो बहुमत जो है उनके पास है, साफ तौर पर दिखता है। और आज भी कमोवेश इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो कल रात में डेवलपमेंट देखने को मिली है, वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे को ग्रुप लीडर के, शिवसेना के ग्रुप लीडर के तौर पर मान्यता दे दी है। ऐसे में सवाल यह है कि जो आज एकनाथ शिंदे और उनके चीफ व्हिप भरत गोगावले का जो व्हिप है, उसका अगर पालन उद्धव कैंप के जो विधायक है शिवसेना के, जिसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल है, वे अगर पालन नहीं करते तो इन 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ये आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ सकती है। सबकी नज़र इस और टिकी होगी कि इसको लेकर जब व्हिप का पालन नहीं होगा तो उसके बाद किस तरह की रूलिंग विधानसभा अध्यक्ष देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण देखना होगा। जी ठीक, रौनक, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो एक तरफ जहां शिंदे सरकार की राह फ्लोर टेस्ट से पहले आसान लग रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट से पहले एक झटका लगा है। एकनाथ शिंदे को विधानसभा के स्पीकर ने शिवसेना विधायक दल के नेता की मान्यता दे दी, तो वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने 39 बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी है। उस पार्टी के पक्ष आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनते ही उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका देना शुरू कर दिया गया है। स्पीकर के पद पर पटखनी देने के बाद अब शिवसेना किसकी होगी, इसकी जंग छिड़ गई है। विधानसभा के नए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक दल के नेता अजय चौधरी की भी छुट्टी कर दी है और उनकी जगह पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता की मान्यता दे दी है। इतना ही नहीं, शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु को भी पद से हटाकर भरत गोगावले को चीफ व्हिप बना दिया गया है। लेकिन इस फैसले का उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने विरोध शुरू कर दिया है। उनको किसने चुना? खुद ही चुन ले, कौन सी पार्टी है वो? सबसे पहले उन बागी 39 विधायकों को बर्खास्त करने की मांग कर दी है और इस मामले को लेकर अदालत जाने की भी बात कही है। सभी 39 सदस्यों को अयोग्यता घोषित करे, हमने नए अध्यक्ष को उसकी अयोग्यता की मांग करी है। निश्चित रूप से अभी भी कोर्ट में मामला जारी है ना, कानूनन लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन मामला यहीं थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि अब जंग इस बात पर हो रही है कि शिवसेना का किंग कौन होगा, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे।
सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।